तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ना जो रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा। अब इस पार्ट 1 में जो है मैंने 10 क्वेश्चंस उठाए हैं, 10 एमसीक्यूज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपको पता लगेगा कि सर इसके अंदर हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस आगे मिलती रहे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि सर साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, मुझे ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे पता है कि सर साइन एक्स प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। यहाँ माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास प्लस का आ जाता है। कॉस में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको फॉर्मूला की वीडियो मैंने बना चुका हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि ध्यान से दिखे। अब कॉस 45 डिग्री और साइन थीटा माइनस, अब ये वाला लगाऊंगा इसके अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा सर कॉस 45 डिग्री और कॉस थीटा प्लस साइन 45 डिग्री और साइन थीटा। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए खोलूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, 1/√2 कॉस थीटा, क्योंकि सर साइन 45 डिग्री क्या होता है मेरे पास, 1/√2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सर, 1/√2 साइन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, सेम प्रोसीजर वही, और साइन 45 भी वही होता है 1/√2 साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसको खोलोगे अगर तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का साइन अंदर गया है ना, तो इस वजह से ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि सर अगर x जो है वो एक्यूट एंगल है इसका, तो आप इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक बार बताओ कि सर ये जो है मेरे पास ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखो, मुझे ना क्या बनाना है, मैं ना इसके अंदर क्या करता हूँ कि ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की ऊपर नीचे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देखेगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा, ये बचेगा ना आपके पास। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मुझे ये पता है कि सर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1
माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा सुनो सुनो, ये तो निकालना ही नहीं ना मुझे, तो इसकी वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। तो आप सिंपल क्या करो, टेन एक्स तो आपको दिया हुआ है, मैंने इस तरफ देखा नहीं था, टेन एक्स तो आपको दिया हुआ है, तो टेन एक्स की वैल्यू पुट कर दो ना इसके अंदर। देखो वन माइनस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, स्क्वायर करूँगा तो 1 + 1/7 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 7 - 1/7, और क्या आएगा मेरे पास 7 + 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपके पास क्या आया, ऊपर आपके पास 6 आ गया और नीचे आपके पास 8 आ गया। इसको काट दो, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी आपका आंसर हो गया 3/4। तो क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 में क्या है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसको आपको देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको, अगर मुझे ऐड करना है, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ। तो मेरे पास sin 90 का स्क्वायर दिया हुआ है ना ये, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मेरे पास एक तो ये 1 आ गया। ठीक है, इसको साइड में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। चलो ये यहाँ पे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसके अंदर जो ये मेरे पास टर्म्स हैं सारी, ठीक है 85 तक, तो इसमें जो है मेरे पास, मैं sin 5 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 रिजल्ट देगा। अब बेटा ये 1 कैसे देगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं अगर साइन 85 को देखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 90 - 5 डिग्री। और मुझे पता है सर साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 5 डिग्री। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर 5 प्लस, एक सेकंड ढंग से लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। इन दोनों को मिला करके 1 ही तो होता है, ये तो आइडेंटिटी होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर सारे पेयर्स लिखूँ तो मेरे पास कौन कौन से आएंगे, एक आ जाएगा मेरे पास साइन 10 डिग्री, है ना, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से आप करोगे ना इसको, तो ये मेरे पास लास्ट तक आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आएगा। बस इनका ना एडिशन जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, बस इसके अंदर एक वैल्यू और बचेगी मेरे पास, वो बचेगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और मेरे पास जो ये 1 था ये, और मैं इनको अगर सबको कैलकुलेट करूँगा तो ये ना मेरे पास 8 पेयर बनेंगे, ऐसे 8 पेयर बनेंगे। ठीक है, आप बना के देखना, आपको दिख जाएंगे। तो ये 8 पेयर मेरे पास बन गए, और ये 1 मेरे पास 9 हो गया। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1/2। कैसे, क्योंकि साइन 45 डिग्री मेरे पास क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 9.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, अप टू कॉस 179 डिग्री, यानी कि इसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से। कॉस 179 डिग्री। ठीक है, तो इसके बीच में मुझे एक बार बताओ, इसके बीच में कॉस 90 डिग्री भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, और अगर इसके बीच में कॉस 90 डिग्री आ रहा है तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, वो 0 होती है। ठीक है, तो अगर 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और 10 89 डिग्री, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 89 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि सर 10 90 डिग्री माइनस एक्स जो होता है वो कॉट एक्स होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर ये मेरे पास होता है तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, सर ध्यान से देखना बहुत, इधर से मैंने 10 1 डिग्री उठाया और इधर से मैंने ये उठाया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री,
और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट 1 डिग्री लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास टेन 1 डिग्री है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर टेन 1 डिग्री इंटू 1/10 डिग्री, ठीक है। तो इससे कट जाएगा, यानी आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, सारी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी और ना आपको रिजल्ट 1 आएगा। बस इसके अंदर एक बीच में आएगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, वो अकेला पेयर होगा ऐसा, ठीक है। अगर ये अकेला पेयर ऐसा है तो इसके अंदर आप क्या करोगे सर, 1 का स्क्वायर, ये 1045 भी क्या होता है, 1045 डिग्री भी मेरे पास 1 ही तो होता है, तो इसके अंदर डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, तो ये भी 1 हो गया। तो सब हर किसी को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 की, तो वो तो 1 ही आता है ना, तो ये 1 आ गया। ये 44 टाइम्स आएगा, 1 44 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, ठीक है, या फिर साइन डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 1, या फिर लिखा हुआ है साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 और साइन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री साइन 1 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है सर साइन 1 डिग्री जो है वो तो छोटा हो गया, और साइन 1 इसका मतलब क्या होगा, साइन 1 रेडियन। तो साइन 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया कि इसकी 1 रेडियन वैल्यू है ना। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एक रेडियस है आपके पास आर, ठीक है। अब इस रेडियस को मैंने स्टैंड करा इसके ऊपर और इसको ना ओवरलैप कर दिया इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास आर आ गया, और आप जो है इसको यहाँ से अटैच करोगे ना, तो ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन होता है, और 1 रेडियन जो है मेरे पास 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स का होता है। तो यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि सर आपके पास ना 10 a/b दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, b cos 2x और sin 2x, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ये पता है बेटा, इसको ध्यान से देखना, इसमें जो है b cos 2x प्लस a sin 2x मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर मेरे पास ना cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो कि 10x की फॉर्म में ही होता है। वो क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक साइन 2x का फॉर्मूला होता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि सर यहाँ पे प्लस का साइन आता है जब साइन 2x होता है। अगर 10 2x का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 10 2x, तो वो क्या होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। बस ये ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे प्लस का आता है तो यहाँ माइनस का आता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर रखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस a 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर 10x की वैल्यू पुट करनी है बस। तो b 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2a/b अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको अगर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो मेरे पास आ गया सेम सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले करके मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ और ना इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊँगा, b से b मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, इन दोनों को देखो बाहर निकाला मैंने और इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से देगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 2a स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा ना 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें से b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन निकाल लिया मैंने अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैंने b कॉमन निकाल लिया तो एक b से एक b कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस
2a², ठीक है। आपके पास ये बचेगा। अब मैं इसको अगर ढंग से लिखूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा सर, b अपॉन में a² प्लस b², और बाहर वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो एक माइनस का a², एक प्लस का 2a² है, तो b² प्लस a² बचेगा, ठीक है। तो इस वाले ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास क्या बचा b, तो ये मेरे पास आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या दिया हुआ है, उसने बोला कि सर मेरे पास जो है ना साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 130 डिग्री है, ठीक है, ये मेरे को गिवन है। अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ सर, साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 180 माइनस 50 डिग्री। भाई कैसे लिखा, एक 130 को मैं 180 माइनस 50 डिग्री लिख सकता हूँ ना, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 50 डिग्री अपॉन, इसको नीचे को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से चेक करो तो सर मैं अगर क्वाड्रेंट सिस्टम से चेक करूँ कि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर 180 माइनस 50, यानी 180 यहाँ होता है, तो माइनस 50 करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अब ये मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन पाई की फॉर्म में है, जो मैंने आपको सिखा रखा है एन पाई की फॉर्म में है। तो अगर ये एन पाई की फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, साइन और थीटा एज इट इज, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सर 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1/7 और 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब उसने बोला कि सर आपके पास ना cos 2 अल्फा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये ना आपके ना उसमें भी आ सकता है, क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल भी आ सकता है ये, ठीक है। और जो आपका बहुत बढ़िया स्कूल होगा, या मतलब जो मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए काफ़ी फोकस करते हैं जो स्कूल, तो उन स्कूलों में ये ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा का मुझे फॉर्मूला पता है, तो वो होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। cos 2 x के फॉर्मूले होते हैं ना, 4 फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसमें मेरे को 10 अल्फा दिया हुआ है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यानी 1/7 का स्क्वायर, यानी 1/49 लिख सकता हूँ मैं इसको। भाई यहाँ पे देखो ना ये दिया हुआ ना, ठीक है। तो 1/49 अपॉन में 1 प्लस 1/49। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 49 माइनस 1/49 अपॉन में 49 प्लस 1/49। 49 से 49 कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास ये बचेगा ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 48 और अपॉन में 50। अब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24/25, यानी मेरे पास जो cos 2 अल्फा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ cos 2 अल्फा जो है मेरे पास क्या है, 24/25 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चारों ऑप्शंस में से मुझे ना इसका निकालना पड़ेगा। देखो cos 2 बीटा अगर मैं निकालूंगा ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, ठीक है। sin 3 बीटा भी कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो है वो इवन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बचे ये दोनों ऑप्शंस, इन दोनों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले sin 2 बीटा चेक करते हैं। अगर मैं sin 2 बीटा चेक करूँ, इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं sin 2 बीटा चेक करूँ तो sin 2 बीटा में फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 बीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो आप इसके अंदर अगर चेक करोगे, ध्यान से चेक करना, तो आप इसको चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 1/3 और अपॉन में 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाएगा 2/3, और अगर मैं इसको एलसीएम मतलब रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आऊँ तो ये 9/4 हो जाएगा, 9/10 होगा शायद, है ना, 9/10। कैसे हुआ सर, ध्यान से देखो, मैं इसको 2/3 लिख दूंगा और नीचे मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस 1/9, और एलसीएम लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 10/9, और इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आऊँगा तो यही बनेगा ना, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इससे इसको काटोगे तो आपका ये 5 आ गया, इसको इससे काटोगे तो 3 आ गया, यानी ये 3/5 आ गया, जो कि मेरा 24/25 से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। लेकिन क्या है, इसको एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि सर ये ऑप्शन सही है भी या नहीं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से मेरे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे पास sin 4 बीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
टू 10 2 बीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 बीटा। भाई यहाँ 4 बीटा है तो मैं इसको 4 बीटा को ऐसे लिखूंगा ना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो 4 बीटा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, साइन 2 × 2 बीटा, ये लिखूंगा ना मैं इसके अंदर। क्लियर हो रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब जब यहाँ पर x है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था sin 2 बीटा, sin 2 बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पे 2 बीटा था तो यहाँ पे बीटा हो गया था, हाफ हो रहा था। यहाँ 4 बीटा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर 10 2 बीटा की वैल्यू निकालूँ, 10 2 बीटा की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके अंदर पुट करने के लिए, तो 10 2 बीटा क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला, वो होता है 2 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। तो 2 10 बीटा 2 × 1/3 और अपॉन में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आएगा 2/3 और इंटू में आप करोगे तो 9 - 1 8, ठीक है। 8 सॉरी 9/8 हो जाएगा ये ना, 9/8, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करके लाओगे 9/8 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसको इससे काटो, ये 4 आ गया, इसको इससे काटो 3 आ गया, यानी मेरे पास ये 3/4 आ गया, ठीक है। अब इसको उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा 2 × 3/4 अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखो इधर से ये 2 से 2 घट गया है, यानी 3/2 अपॉन में ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर 1 + 9/16, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे आ जाएगा 3/2 × 16 अपॉन 16 + 9 25, ठीक है। 16 + 9 25 हो गया। अब मैं इसको इससे काटूंगा 8, तो मेरे पास 8 3 है 24/25। देखो यही लाना था कि नहीं लाना था, तो ये लाना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री और अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 15 डिग्री, 10 स्क्वायर 15 डिग्री ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब जो है इसके अंदर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे को ना एक चीज़ पता है कि सर मेरे पास ना cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है ना मेरे पास फॉर्मूला। तो अब इसके अंदर अगर मैं पुट करूँ इसको तो ये मेरे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो रहा है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 × 15 डिग्री। अरे बोलो ना, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ 15 है तो 2 × 15 डिग्री होगा ना, यानी cos 30 डिग्री। अब सर cos 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है, एक सेकेंड जरा, हाँ cos 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है, cos 30 डिग्री मेरे पास होता है √3/2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया √3/2 आ गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ना मुझे ना देखो मोटिवेशन मिलेगी ना। तो इसी तरीके से मैं आपको जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।